मशूक खान यूट्यूब चैनल पेश कर रहे हैं संगीत इंतकाम की ज्वाला, बेगुनाह मुजरिम उर्फ डाकू बनी देख जरा मैया क्या हाल हमारा शक्ति दे माँ, शक्ति दे। आज सरदार सूरज सिंह की ये माँ भवानी अपने हाथों में लेके कसम खाती हूँ, कसम खाती हूँ कि जो हमारे दिल के अंदर वो इंतकाम की ज्वाला भभक रही है, जब तक ठाकुर भानु सिंह व भवानी सिंह के खून का तिलक अपने मस्तक पे नहीं लगाऊंगी, तब तक जान क्या हो गया। और तेरी बात पर और ये तेरी बात पर अपने वादे इरादे निभाएगी तू, जिसने आंसू दिया और तेरे आंख में खून से उसके गंगा कसम मां भवानी की भवानी की मैं अपने गिर के बदले चुका हूँ सभी, जिसने आंसू दिया है आज मेरी आंख में कान से के गंगा उन जमीनों का नाम बता दिया कि लोगों ने तेरे उनको सीने है भैया जी आपकी भैया जी आपकी आज से रूपा डाकू ये कहलाएगी, देखूंगी मैं खुदा और तेरे हिसाब को हर गरीबों की हमदा साथ में घाट बहना और तेरे जिसने किया इंसान का ये निभाएंगे हम, आपके कहता हूँ और माँ भवानी की कसम तुमको अपना ही सदा। भानु भवानी आज से तुम लोग अपनी उल्टी गिनतियां गिनना शुरू कर दो। ग्राम जसवंत नगर में आ रही हूँ तेरी मौत का पैगाम लिए हुए। कयामत में मचाऊंगी तूफान की लहर बनकर, कयामत में मचाऊंगी तूफान की लहर बनकर और दुश्मनों पे सितम ढाऊंगी बिजली की। अरे नामो निशान दुश्मन का दुनिया से मिटा दे, नामो निशान दुश्मन का दुनिया से मिटा दे, नाम है तेरा रूपा कोरा। जाम का जाम होगा पानी का होगा जाम नहीं। शाबाश। भवानी सिंह और भानु सिंह जाम का जाम होगा पानी का होगा जाम नहीं, और तुम दोनों को अगर जूतों से ना मारा तो पहाड़िया मेरा। भैया अब तुम्हारा नंबर आएगा। आज के बाद हम लोगों की जुबान पे नारा क्या होगा? क्या होगा बहन? आज के बाद हम लोगों की जुबान पे यही नारा होगा, मारे या मार। सिंह ये बताओ, थाना जसवंत नगर का कोई हमें हाल चाल नहीं बता रहा कि इस थाने में क्या चल रहा है। अरे हाल चाल बहुत गड़बड़ है साहब, कुछ मुलजिमों का चालान हो गया है, लेकिन एक साला ऐसा मुलजिम खतरनाक है जो वो साला अपनी माँ का खून किया है, माँ का खून, और काफी टॉर्चर करने के बाद वो साला अपने जुल्म को इकरार नहीं कर रहा है। अगर ऐसी बात है तो जाओ ऐसे मुलजिम को लॉकअप से
टूटे। पहली बार देख रहा हूँ कि मेरे सामने अपनी माँ का कातिल खड़ा है। नहीं साहब, मैंने अपने माँ का खून नहीं किया है साहब, मैं आपसे सच कह रहा हूँ। अरे अब एक बेटा अपने माँ का खून कैसे कर सकता है? सही तो मैं भी सोच रहा हूँ। अरे जो बाप ने बेटी को 9 महीना कोख में रख दी है, क्या वही बेटा अपनी माँ का खून कर देगा? लेकिन मैं ये नहीं सोच सकता, ये मैं देख रहा हूँ कि अपनी माँ का कातिल मेरे नजरों के सामने खड़ा है। नहीं साहब, मैंने अपने माँ का खून नहीं किया है, बल्कि मुझे फंसाया गया है। क्या तूने खून नहीं किया, तुझे फंसाया गया है? हाँ साहब। तो तेरे पास कोई ठोस सबूत है जिससे ये साबित हो कि तू अपनी माँ का खून नहीं किया? साहब, हमारे पास ना तो कोई ठोस सबूत है, ना ही तो गवाह है। साहब, हमारे पास गवाह सिर्फ एक है, वो है ऊपर वाला। वो सबको देख रहा है कि कौन किसने क्या किया है। साहब, ऊपर वाला? हाँ साहब, मतलब मेरी कहानी जानोगे तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। साहब, मैं एक बार अपने जसवंत नगर में मैं 3 दिन से खाना नहीं खाया था। हमारी माँ ने जसवंत नगर में भीख मांग करके थोड़े पैसे इकट्ठा करके हमें वो पैसे दे करके बाजार को भेज दिया। मैं बाजार के लिए जा रहा था, मैंने रास्ते में देखा ठाकुर भवानी सिंह का दोस्त भानु सिंह, हमारे ही गांव की लड़की जिसका नाम माया था, और वो उस लड़की को छेड़ रहा था। साहब, मैंने उसी मौके पर जाकर के उसकी इज्जत को बचा लिया, लेकिन मैं नहीं जानता था थोड़ी सी गलती के लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ा कर देगा। साहब, उसने हम पर रिवॉल्वर निकाल लिया और हमने उसका होशियारी में उसका रिवॉल्वर छीन लिया। साहब, छीनने के बाद वो साहब हमारे सीधा चला गया अपने दोस्त भवानी सिंह के पास। ये जब बात भवानी सिंह को पता लगी तो हमारी झोपड़ी की तरफ जाकर के हमारे माँ को मारने लगे। साहब, और वो लोग हमारा पता पूछने लगे। जब हमारी माँ ने हमारा पता नहीं बताया तब उन जालिमों ने हमारी माँ को गोली से मार दिया। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी माँ का खून भानु व भवानी सिंह ने किया, लेकिन तुम्हें तो कानून का सहारा लेना चाहिए था। क्या तुमने कानून का सहारा लिया? किस कानून की बात करते हो साहब? किस कानून की बात करते हो? अरे तुम्हारा कानून नहीं, बल्कि एक बिकाऊ कानून है, बिकाऊ, जो हरी हरी नोटों के गड्डियों पे बिक जाता है। ये पुलिस वाले पैसों वाले के हैं। अगर एक नोट की गड्डी मुंह पर मार देते हैं तो वह पुलिस बड़े बड़कों के सबसे कुत्ते की तरीके से तुम हिलाते हैं, लेकिन हम गरीबों के लिए कोई नहीं होता। साहब, तुम कहते हो मैंने पुलिस का सहारा नहीं लिया। साहब, हमने पुलिस का सहारा लिया। साहब, जाकर के अपनी माँ की लाश को जसवंत नगर थाने में ले आया, लेकिन वहां पर मैंने क्या देखा, हमारे पहुंचने से पहले ठाकुर भानु सिंह व भवानी सिंह पहले थे, वहां से माधुस थे। साहब, लेकिन वो तो बात छोड़ो, मैंने क्या देखा, ठाकुर भवानी सिंह इंस्पेक्टर अवधेश को हरी हरी नोटों की गड्डियां पकड़ा रहा था। मैंने हो सकता है उसी समय पर मैंने अपनी माँ की लाश थाने में डाल दिया। मैंने कहा साहब, मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ के तौर पर, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। हमारी माँ के कत्ल का इल्जाम हम पर लगा दिया गया, मार मार के हमें जमीन पे धाराशाही कर दिया।
वही भुगत रहा हूँ साहब, मैं वही भुगत रहा हूँ। मैंने अपनी माँ का खून नहीं किया, मुझे जाने दो, मेरा दम घुट रहा है साहब, मुझे क्योंकि इस वक्त हमारा मौसम भी खराब था, इसलिए आज 1 हफ्ता हो गया है मेरी बीबी लापता है। डॉक्टर सूरज चंदा उसे उठा कर ले गए। आज जो तुम्हारी कहानी है वही मेरी कहानी है करण। हाँ साहब। जो कहानी है तेरी, वो कहानी माफ कर देना, लेकिन मैं तुझसे वादा करता हूँ जिस दिन उन दरिंदों के खिलाफ मुझे कोई ठोस सबूत मिल गया उसी दिन उनके हाथ में हथकड़ी लगाकर थाना चतवर निकल लाऊंगा और तुझे बाईजान पड़ी गई। तुम लोग उन लोगों का कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत पैसे वाले हैं। आज उनके हाथों में हथकड़ी लगाकर जेल थाने में डाल दोगे, लेकिन किसी अफसर का फोन आएगा, किसी मंत्री विधायक का फोन आएगा, वो फिर आजाद हो जाएंगे और फिर किसी गरीब भाइयों को सताएंगे। पर बाल्टी धारण करते समय मैंने पुस्तक के नीचे शपथ ली थी कि क्यों न मेरी जान इस देश के लिए चली जाए, लेकिन अर्जुन सिंह अपना कदम पीछे ट्राई किया। लेकिन मैं तुमको एक नसीहत दे रहा हूँ कि लॉकअप पे बंद रहना, कोई ऐसा काम मत करना जिससे मजबूर तुम्हें संकट जेल जाना पड़े। और मैं तुमसे वादा करता हूँ आज से इस केस की तहकीकात मैं करूँगा। मेरा यहाँ बहुत दम घुट रहा है, मेरा हमारे माँ के सिवा कोई और नहीं था साहब। बस मुझे यहाँ से जाने दो, मैं इतनी दूर चला जाऊंगा, इस जसवंत नगर को छोड़कर इतनी दूर चला जाऊंगा। देखो करण, कभी मैं आपको अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा साहब, लेकिन मुझे जाने दो। मैं तुम्हारी बातों को समझता हूँ, लेकिन हम कानून की वर्दी पहनकर भी कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकते। चड्डा सिंह, ऐसा करो, करण को ले जाकर लॉकअप में बंद कर दो और मेरी बात ध्यान से सुनो। करण को कोई दिक्कत व कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, खाना पीना टाइम पे मिलना चाहिए, समझ गए? साहब, मेरी माँ मुझे आवाज दे रही है, मेरी माँ मुझे आवाज दे रही है। माँ तू कहाँ है? अरे देख मेरी हालत को, कैसा तेरा बेटा हो गया। अरे जरा सी चोट लग जाती थी, हमारी माँ लाखों आंसू बहा देती थी, लेकिन आज मुझ पर रोने वाला कोई नहीं है। साहब आके जरा मैया, देख जरा मैया क्या हाल हमारा है।
पड़वा चिड़िया चिड़िया मरी का रहा। तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो? तुम्हारी ड्यूटी खाने के बाहर है। साले कोई पड़वा है जो चिड़िया चिड़िया पे मर जाएगा क्या? हेलो हवलदार, तुम एक काम करो, हमारे लिए एक पान लगवा के लाओ। हाँ, तब तलक साले की धुलैया करता हुआ। हम पान लगवा के आते हैं। हाँ साहब, साहब मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो साहब, मुझे जाने दो। हाँ, तुम्हें छोड़ के क्या अपनी वो इंस्पेक्टर नहीं, कसाई है। कसाई धरेगा घीट पे लात, और जब तलक दम नहीं निकल जाएगी लात को नहीं हटाएगा। और हम तुम्हें छोड़ दें? साहब मुझे छोड़ दो, तुम्हें शंकर भगवान का वास्ता, मुझे छोड़ दो साहब। है? ये तो साला शंकर भगवान का वास्ता दिला दिया। हम शंकर भगवान के भक्त हैं, जो गुरुदेव के चेला है, छोड़ रहे हैं तो नहीं छोड़ रहे हैं। शंकर भगवान का अपमान हो रहा। जी साहब, तुम्हें शंकर भगवान का वास्ता दिलाने के लिए कौन कहा था? किसी ने नहीं कहा था। हर एक गरीब जो मुसीबत में फंसा होता है तो कोई ना कोई उपाय जरूर मांगता है साहब, इसीलिए मैंने कह दिया। तुम तो साले उपाय सोच लिया, लेकिन हमें साले संकट में डाल दिया। संकट में साहब? संकट में डाल दिया। अगर तो ऐसे छोड़ रहे हैं तो हमारी वर्दी उतर जाएगी। हम गली गली में सुई बेचेंगे, 1 रुपए में 4 सुई माचिस फ्री। का फुटपाथ पे ला देना चाहते हो क्या? तेरे विषय में सोचेंगे तब तो छोड़ेंगे। सोचो साहब, जल्दी सोचो। चुप रह। सोचने का उपाय तरीका सोचेंगे तब तो छोड़ेंगे। जो हमने जीवन में काम नहीं किया वो तेरे छुड़ाने में काम करेंगे। एक तो मैं जो गुरुदेव का चेला हूँ, शंकर भगवान का भक्त हूँ। जी साहब। ठीक है, तुम एक पौवा दारू का जुगाड़ कर दो, निकल जाओ यहाँ से। भोसड़ी साहब, एक पौवा का जुगाड़? मेरे पास तो 1 पैसा भी नहीं है। एक गरीब इंसान, हमारा इस दुनिया में है भी कोई नहीं जो 2-4 रुपए हमारे जेब में डालकर चला जाएगा। साहब, हमारे पास कुछ भी नहीं है। मुझे तुम समझ रहे हो कि जय गुरुदेव के चेला है, शराब पीते हैं? अरे शराब पीना तो दूर, शराब को हाथ नहीं लगाते हैं, लेकिन तेरी जान बचाने के लिए ऐसा काम करने जा रहे हैं। जिस वक्त एक पौवा दारू पी लेगा, साहब समझेगा सिपाही नशे में था, मुलजिम भाग गया। तेरी जान बच जाएगी, हमारी वर्दी बच जाएगी। ज्यादा से ज्यादा 2-4 दिन के लिए सस्पेंड कर देगा, फिर वर्दी पा जाएगी। हमारे पास 1 पैसा नहीं है साहब। किसी से उधार ले लो। किससे उधार ले ले साहब? जान है तो जहान है, जिंदगी है तो बंदगी। 1 पौवा खातिर भीख मांग लो। नहीं साहब, हम शंकर भगवान की कसम खाकर कहते छोड़ देंगे। जिंद बाबा की कसम छोड़ देंगे। छोड़ दोगे साहब? बजरंगबली बाबा की कसम छोड़ देंगे। छोड़ दोगे साहब? अगर तुमने कहा है, अगर तुमने छोड़ने के लिए कहा है, तो हर इंसान से मैं 1-1 रुपए भीख मांग करके इकट्ठा करूंगा और तुमको शराब के लिए पैसे जरूर दूंगा साहब, मैं जरूर दूंगा। हर भाइयों, अगर मैंने अपने माँ का खून किया है तो हमारी मदद मत करना। अगर मैंने खून नहीं किया है तो इस जिंदान से मुझे आजाद कर देना। बनी बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं, बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। आ भी जा, ये रात ढलने वाली है, किसी बदनसीब की मैयत निकलने वाली है। और
घर में मैयत पड़ी हो उस घर में बारात शोभा नहीं देती। या भगवान, और पैसे दे दो पुलिस के लिए, पैसे दे दो पुलिस के लिए, पेट भरने को पैसा नहीं चाहिए। पैसे दे दो पुलिस के लिए, पेट भरने को पैसा नहीं चाहिए। खाने पर कुछ तरस खाओ भाई बहन। बलराम की तरफ से ये 10 रुपए आए हैं। साहब काजी का बेचारे छोड़ दो, बिना कसूर इसका काहे भागते हो। एक हुआ ये आगे हमारे श्रीमान सर्वजीत सिंह बहराइच की तरफ से ये भी तुम्हारे छुड़ाने के लिए भाई 10 रुपए की मदद कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे भाई साहब विकास की तरफ से 20 रुपए भाई तुमको दे रहे हैं। भीख में कहते हैं कि भाई हम तुम्हें छुड़ाने की मदद करेंगे। हाल पर कुछ तरस खाओ भाई बहन, इतनी बर्बाद किस्मत नहीं चाहिए। पैसे दे दो पुलिस के लिए, जेलर दौदापुर की तरफ से ये 10 रुपया छोड़ाने के लिए भाई मदद कर रहे हैं। और हवलदार भाई आपको यहाँ बुला रहे हैं दौदापुर। और यहाँ पे भाई संदीप की तरफ से 10 रुपया छुड़ाने के लिए दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया धन्यवाद। पैसे दे दो पुलिस के लिए। पौवे के तो पैसे हो गए जी साहब। और 10 रुपए गिलास नमकीन के तेरे बाप साहब 10 रुपए अपने पास से डाल लो साहब। एक बंडल बेड़ी उधार लाया था, पैसे आज भी बकाया के। हम कहाँ से डाल ले रहे? 10 रुपए नहीं बनाना भाई साहब। अरे आप तो छोड़ने की बात किए थे। 10 रुपए अगर जो हो जाते भगवान कसम छोड़ देते। साहब 10 रुपए आ रहे हैं, अभी ले लो साहब। और कहते हैं 10 रुपए ले लीजिए, 2 गिलास और 5 रुपए की वो जो है नमकीन ले लेना। अब छोड़ो। आप ठीक है जा रहे साहब। जो वादा करता है हाँ साहब, वो पूरा करता है। जी साहब। समझ गए हो? और वो पत्थर की तरीके से हम कसाई करो है रे। हमने वादा किया था एक तो हुआ हो जाएगा, छोड़ देंगे। साहब हथकड़ी तो खोलो साहब। साहब ये अपना रिवॉल्वर मुझे दे दीजिए। रिवॉल्वर दे दीजिए साहब। ये बात सही करते हो।
थाने के बाहर जब निकालना तो एक फायर मार देना, जी साहब, जिससे हम अपनी वर्दी बचा सकेंगे। जी साहब। ये लो। जाओ। अरे चड्ढा सिंह, चल सारे के सारे पैसे निकाल, पैसा क्या करी हो? सारे के सारे पैसे निकाल, क्या तुम्हारी कोई बदतमीजी है? पैसे निकाल और निकालो पैसे। वो जो सिक्के हैं सारे निकालो और निकालो। ₹170 गिने उसमें। लालू चाचा उठ के आ रहा हो इधर। ये सारे के सारे पैसे गिनो कितने हैं। अरे अगर गाली मुंह से निकली तो समझ लो फिर। क्यों रे चड्ढा सिंह, हमें छोड़ने के लिए साले कसम खा गए, तो तुमका छोड़ तो दे यार, लेकिन तुमने हमसे भीख मंगवा लिया। तो पैसा तुमका दे दे। हर गरीब इंसान को तुम लोग सताते हो। अरे तुमने तो वर्दी पहन रखा है, भारत माँ की आन बान शान पर के ढेले घूम रहे हो, लेकिन तुम लोग अरे चंद्र पैसों के लिए हर गरीब इंसान की जिंदगी बर्बाद करते हो। ये हमार तुम गलती बताओ। गलती बताए। तुमसे 1 क्वार्टर पैसा ले, हम कहीं छोड़ दी। 1 क्वार्टर पैसा हमका दो, तुमका छोड़ दे। तूने हमसे भीख मंगवा कर बहुत बड़ी गलती कर दिया। तूने हमको रिवॉल्वर दे करके बहुत बड़ी गलती कर दिया, क्योंकि मैं तुम लोगों को इस दुनिया में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे सताया जिस तरीके से तुम लोगों ने है, उसी तरीके से अगर ये करण नहीं सताया, अरे तुम लोगों को शमशान